Good morning, class 5th students. Yesterday we have done question number 1, and question number 2 of exercise first week. Today we will do the remaining question of this exercise. We will start of question 3. So take out your notebook and write down the date here. Mention the date here, 14/5/20. Question 3 of this exercise is fill in with smaller than, greater than or equal. Here the question are given A to E. We will compare these fractions and write the sign in empty box, greater than, equal than and smaller than. So let's start. The A part of this question, third, 2/7 and 5/7. We will tell which sign will become between these fractions. First of all, I will tell you again, when denominator are same, we will compare the numerator of these fractions, because हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के फ्रैक्शन सेम, वो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 7 and 7 दोनों के सेम डिनोमिनेटर हैं दोनों फ्रैक्शंस के, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. When we compare the numerator of these fraction, we will get 5 is greater than 2. 5 is greater than 2. So this sign will be come here. Now question number B, 6/13 and 6/17. Here the numerator are same. The numerator are same. We will be opposite of question number A. We will compare the denominator in these fractions and we will compare 13 is bigger than 17. Students, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तब हम उनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और जब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो जो एक्चुअली में डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली में बड़ा होता है, और जो डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली में छोटा होता है. तो यहाँ 13 बड़ा है 17 से, सो 13 इज ग्रेटर देन 17. सो दिस साइन विल बी कम हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर C, 4 होल 2/12 एंड 42/12. हमें ये दोनों फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं. एक हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है और एक इम्प्रॉपर में. तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना आपको आता ही है. 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, देन +2 करेंगे और अपॉन 12. 12 मल्टीप्लाई बाय 4 +2 अपॉन 12. 12 4 जा 48 एंड +2 50. 50 अपॉन 12. अब यहाँ इसकी जगह ये इम्प्रॉपर में अगर हमने बनाया ये फ्रैक्शन तो 50/12 और ये 42/12, यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम. अब हम इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, सो वी विल गेट 50 इज ग्रेटर देन 42. सो दिस साइन विल बी कम. नाउ क्वेश्चन नंबर D, 47/9 एंड 5 होल 2/9. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय 5 +2. 9 5 जा 45 एंड 2 47/9. अब यहाँ हमने देखा ये भी 47/9 है और ये भी 47/9 है, तो बोथ आर इक्वल. सो दिस साइन, इक्वल साइन विल बी कम हियर. Now question number E. We can see that
6 होल 3/8 एंड 6 होल 3/7 दोनों ही फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हैं और इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और इसको लाइक फ्रैक्शंस में बनाते हैं। बट बिफोर वी फाइंड आउट एलसीएम फर्स्ट वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 6 3/8 को इम्प्रॉपर में, तो ये होगा 51/8। नाउ वी विल कन्वर्ट द सेकेंड फ्रैक्शन 6 होल 3/7 इंटू इम्प्रॉपर, इट विल बी 45/7। नाउ वी विल कन्वर्ट इंटू लाइक फ्रैक्शन। We convert into like fraction. First we have LCM of these denominators 8 and 7. When we find out LCM it will be 56. 56 is the LCM. So 56 इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया। देन हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 56 में। ये 8 से 56 में डिवाइड जाएगा 7 टाइम्स और 7 का 51 से इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 357/56। एंड द सेकेंड फ्रैक्शन, अब हम इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे 56 में, तो ये 8 टाइम जाएगा और 8 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 8, इट विल बी 360/56। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 357/56 एंड 360/56। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शंस में बना लिए हैं। तो अब हम इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं तो 360 हमारा बिगर होगा 357 से। सो दिस साइन विल बी कम हियर। सो 6 होल 3/8 इज स्मॉलर देन 6 होल 3/7। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल and you will be practice well in these questions. Now we will do question number 4. Question number 4 में भी हमें कंपेयर करना है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल में। So we will do question number 4. We will do a question of this question. A 0.5 and 0.50. We will compare. First of all, we will compare the first digit before point of these numbers. हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पॉइंट से पहले वाले को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में पॉइंट से पहले 0 है, तो ये सेम हो गया यहाँ 0.0 देन पॉइंट के आफ्टर में यहाँ 5 है एंड यहाँ पॉइंट के आफ्टर में यहाँ भी 5 है। देन इस नंबर में 5 के बाद में सेकंड नंबर 0 है और यहाँ कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं है तो ये भी 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये भी 0.50 हो गया और ये भी 0.50 हो गया। सो both number are same, so equal sign will be come here. Now question number B, 2.06 and 2.006. यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो 2 है, दोनों सेम है 2.2 पॉइंट के बाद में यहाँ 0 है, पॉइंट के बाद में यहाँ भी फर्स्ट नंबर 0 है। अब सेकंड नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो 0 के बाद में यहाँ 6 है और यहाँ 0 के बाद में 0 है। सो 6 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से। सो 2.06 इज़ ग्रेटर देन 2.006. सो दिस साइन विल बी कम हियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर सी 0.01 एंड 0.009। तो हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट से स्टार्ट है ये नंबर और यहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट है। तो जब यहाँ सिंगल पॉइंट लिखा है तो यहाँ 0 हम लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं हम यहाँ 0 पॉइंट ये सेम है। देन उसके बाद पॉइंट के बाद में 0 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 0 है फर्स्ट नंबर। देन सेकंड नंबर 0 के बाद में यहाँ 1 है, बट यहाँ 0 के बाद में 0 है, इसलिए 1 हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए 0.01 इज़ ग्रेटर देन 0.009। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 0.303 एंड ये है 0.033। देन हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट के बाद में 3 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद में 0 है। तो ये फर्स्ट नंबर में ही हमें पता चल गया कि ये 3 वाला बड़ा है, क्योंकि 3 बड़ा है 0 से। सो दिस साइन विल बी कम हियर। 0.303 इज़ ग्रेटर देन 0.033। नाउ क्वेश्चन नंबर ई 58.9 एंड 589। यहाँ 58.9 है और यहाँ 589 है। सो एज यू कैन सी दैट 589 इज़ ग्रेटर देन 58.9, क्योंकि यहाँ पॉइंट से पहले 58 है और यहाँ पॉइंट से पहले 589 है होल नंबर। सो दिस साइन विल बी कम हियर। Now we will do question number 5, arrange in descending order. A question of this question is 5/11, 7/11, 8/11, 3/11 and 10/11. Arrange in descending order. Descending order, that order fraction will be arranged in greatest to smallest. डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर तक लिखते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की सीरीज़ में लिखते हैं। हियर वी कैन सी दैट द ऑल फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी विल कंपेयर these numerators. Question number A, we will write here 5/11, 7/11, 8/11, 3/11 and 10/11. We will arrange them into descending order. We can see that all the denominator are same. So now we will compare these numerators and which is the largest numerator. We can see that 10 is the largest numerator. So 10/11 will be come first. After that 8/11, then 7/11, then 5/11 and last 3/11. Now question number B 4/15, 4/17, 4/9, 4/7 and 4/11. Here we can see that all the numerators are same. So we will compare this time these denominators and which is the largest denominator. 4/7. 7 is the largest. After that 4/9, 4/11, 4/15 and 4/17. बिकॉज हमने यहाँ देखा इस क्वेश्चन में कि इसमें न्यूमरेटर सेम थे, तो हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे बिकॉज हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखेंगे, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमारा होगा 7, बिकॉज हमें यहाँ 7 छोटा दिख रहा है बट एक्चुअल में सबसे बड़ा है, बिकॉज यहाँ न्यूमरेटर सेम है, तो इसलिए जो सबसे छोटा है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। सो इसलिए 4/7 आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद 4/9, 4/11, 4/15 एंड 4/17।